तो ये लड़की होता तो मेरी मिसेज होता। तो हम महाबलेश्वर जाके आए तो मैं ऐसे मरमेड की तरह ऐसे बैठ के आया हूँ, पूरा ऐसा ही ना आंखों की मस्ती में हो रहा था। पैसा तेरा बाप देगा। हाय, दिस इज ऋषि कपूर फ्रॉम पैसा तेरा बाप देगा, वेयर वी डू मिडिल क्लास रिव्यूज ऑफ हाई क्लास प्रोडक्ट्स। आप देख रहे हैं मैंने एक मोटा जैकेट पहना है क्योंकि मेरा समर कलेक्शन नहीं आया है, क्योंकि उसका पैसा नहीं बचा है। थोड़ा वो मार्च वार्च में टैक्स कटता है ना कंपनी से, तो थोड़ा मतलब मैं किधर से मांग के पहनेगा, भांडी से एक्सचेंज करेगा मैं। लेकिन उस सबके पहले आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी मेरे साथ यहाँ पर है, मेरे बेस्ट फ्रेंड की गाड़ी है, और वो जो इंसान यहाँ पर है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और हम अक्सर गाड़ियों और फ़ोन्स के बारे में बहुत बात करते हैं, उनका बहुत इनपुट होता है हमारे चैनल पे, जिसका नाम है पैसा तेरा बाप देगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप? यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग। पूरे 2 लोगों की टीम है हमारी। लेकिन यहाँ पर आशीष शिंदे का मैं स्वागत करता हूँ, मेरी तरह एक डेंटिस्ट भी हैं। तो हेलो डॉक्टर शिंदे, हाउ आर यू? हाय ऋषि। कितने कॉन्शियस हो रही है देखिए। ऐसे कभी भी मुझसे क्या है, चड्डी बनियान के सिवा बात नहीं करते हैं ना, तो इसके लिए आज पूरे कपड़ों में थोड़े हो रहे हैं। लेकिन कंग्रेचुलेशंस ऑन दी अर्बन क्रूजर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार। थैंक यू। ये गाड़ी हमें लेके अभी कितना वक्त हो गया है? अभी ये गाड़ी लेके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं। हाँ। एंड अभी तक थिंग्स आर गुड। कितनी चल रही है गाड़ी अभी तक? 3200 किलोमीटर्स। तो 3200 किलोमीटर्स इन 2 months, विच इज 1600 अ मंथ। Yes. मतलब आप शोरूम से जो निकले आप घर वापस ही नहीं गए हैं? बस घूमते ही रहे अभी तक। गोवा जाके आए हैं? गोवा जाके आए, एक ड्राइव हो चुकी है गोवा तक। एक ड्राइव हो चुकी है, और आपके साथ एक महाबलेश्वर तक। एक महाबलेश्वर गए थे हम, तो स्ट्रॉबेरी क्रीम का हमने पैसा कॉन्ट्री किया था, एक ही प्लेट आधा आधा। लेकिन यहाँ पर जो ये गाड़ी है, मैंने स्पेसिफिकली इन्हें बोला था कि अभी ये गाड़ी नहीं लें, क्योंकि ये गाड़ी जो है अपनी एंड ऑफ लाइफ साइकिल में, बेसिकली दिस इज अ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा विद अ टोयोटा बैज ऑन इट। इट्स अ ब्रिलियंट कार। मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है दैट यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ। इसमें हर वो चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, विद द ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड अ वेरी पीसफुल माइंडफुल ओनरशिप एक्सपीरियंस, जिसके आशीष बहुत बड़े फ़ैन हैं। इनकी पहली भी गाड़ियाँ मैं बहुत रेकमेंड कर चुका हूँ इनको। आशीष, जब मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि आप नए ब्रेजा के लिए रुकिए, तो आप इसके लिए क्यों गए? ऋषि भाई, उसके लिए 2-3 रीजंस थे। एक तो नई ब्रीजा आने वाली थी जी, वो ऑब्वियसली मैं एक प्राइस पॉइंट पे गाड़ी देख रहा था। करेक्ट। तो जो था मेरे लिए कि आई वांटेड टू बाय इन दैट बजट विच आई वाज लुकिंग फॉर। करेक्ट। तो नई ब्रीजा ऑब्वियसली विद द फीचर्स, विद द न्यू गियर बॉक्सेस, अभी तो खैर उनका गियर बॉक्स अनाउंस हो चुका है जी। तो ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्राइस हाइक ऑफ ऑलमोस्ट। और दूसरी बात थी कि वैसे भी गाड़ी लेनी थी मुझे। हाँ। तो मुझे मेरी पहले की गाड़ी थी जो मैंने बेच डाली, हाँ। एंड इंसिडेंटली एवरीथिंग हैपेंड इन प्लेस। उसका आपको बहुत अच्छा भाव मिला, जिसका आपने मुझे नींबू शरबत भी नहीं पिलाया है। हाँ, तो ये जो आपकी डील सडनली हुई, आपको कभी कभी अचानक से गाड़ी लेनी पड़ती है, ये वही हुआ आपके साथ? ये वही हुआ, और इसलिए मुझे भी नहीं रुकना था। एंड मैंने ब्रीजा, जैसे आपके रिकमेंडेशन से मैंने दिमाग में रखा ही था कि मुझे ब्रीजा लेनी है। एंड सिंस आई एम नॉट अ वेरी फीचर फैंसी पर्सन, तो दिस वाज जस्ट अ राइट अमाउंट ऑफ कार विच आई वाज लुकिंग फॉर। सही कह रहे हैं। ये बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं बहुत फीचर रिच फैंसी गाड़ियां बता देता हूँ, वो बोलते नहीं भाई, हमको है ना थोड़ा सा बेसिक वर्जन चाहिए, इतने तो फीचर्स मैं यूज़ भी नहीं करने वाला हूँ, क्यों इस पर इतना पैसा भरूँ। शायद ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें एक बेसिक कनेक्टिविटी वाली एक अच्छी गाड़ी चाहिए, रिलायबल गाड़ी चाहिए। ये आशीष बिल्कुल सही कह रहे हैं। इफ़ आई वॉज बाइंग दिस कार इंस्टेड ऑफ हिम, आई वुड वेट फॉर द न्यू ब्रेजा। ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस से आप जज कर सके कि वो कैसी होगी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी सेफ कार, दिस ऑल्सो गेट्स द बेसिक्स राइट। पर उसमें बेटर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आने वाला है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, पैडल शिफ्टर्स आने वाले हैं, नए कनेक्टिविटी फीचर्स आने वाले हैं, सनरूफ आने वाली है, और भी अच्छा हाई स्ट्रेंथ मटीरियल यूज़ होने वाला है। सो इट्स गोना बी द क्रेम डे ला क्रेम ऑफ द कार्स, बट वो महंगी होगी, क्योंकि ये सब अगर नया नया आ रहा है और गाड़ी को इतना अच्छी तरह रिवैम्प किया जा रहा है, तो पैसा तो भरना पड़ेगा ना, पैसा तेरा बाप देगा। तो यहाँ पर आशीष, ब्रेजा भी आप ले सकते थे, आपने अर्बन क्रूजर ही क्यों ली? चलो, ये एक अलग ही किस्सा है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हाँ। मैं संडे के सुबह निकला था ये सोच के कि मैं ब्रीजा ही बुक करूँगा। वाह। जैसे आपने बताया था, बिकॉज आई ऑलवेज गो बाय योर रिकमेंडेशंस, बिकॉज जो आपकी राय होती है, रिकमेंडेशंस होते हैं, जो आपका इनपुट्स है, रिसर्च है, उसका तो मैं बहुत पहले से ही फ़ैन हूँ। आपको तो पता है, पिछले 20 साल से। तो निकला तो मैं ब्रीजा ही लेने था जी। गया मारुति के ही शोरूम में जी।
वहाँ पे गया, कुछ एक्सपीरियंसेस थे और ऐसे हुआ। देन अचानक से मेरे दिमाग में अर्बन क्रूजर का नाम आया एंड आई जस्ट हैपन टू गो टू टोयोटा शोरूम। तो मारुति के डीलरशिप पे गया, तो जैसे उन लोग के पास तो खैर वो तो मैकडीज है, जैसे फास्ट फूड है वैसे उनके पास लाइन लगी हुई थी गाड़ी लेने के लिए। तो वही हुआ, मैं गया, इंक्वायरी के लिए बैठा, चलो सब कुछ अच्छा था कि सर ब्रीजा लेनी है, ओके फाइन, 6-8 हफ्ते का वेटिंग है या 12 हफ्ते तक का वेटिंग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप जो वर्जन लेना चाहते हो। 12 हफ्ते का वेटिंग था। और फिर मुझे ऐसे था कि 12 हफ्ते में शायद अगर नया वर्जन आ जावे तो व्हाई शुड आई पे द एक्स्ट्रा प्राइस, बिकॉज मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से ये गाड़ी एग्जैक्टली फिट बैठ रही थी। फिर गया, फिर थोड़ा बातचीत की उनसे, फिर जान के लिया कि थोड़ा निगोशिएशन चालू किया, जैसे क्या डील देते हो आप। तो वो बोले कि सर खाली 5,000 का डिस्काउंट है। मैं बोला चलो अच्छी बात है। मैं बोला 5,000 का डिस्काउंट होके भी मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, बोला आप गाड़ी कभी दे सकते हो, मेरा पेमेंट रेडी है। तो बोले कि नहीं सर गाड़ी तो नहीं है, डील के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया नहीं। तो उस चक्कर में बोला कि ठीक है चलो लेट्स नॉट गो टू एनी अदर मारुति शोरूम, बिकॉज थाना में तो 4 डीलर्स है। मैं बोला एक्सपीरियंस तो मोर और लेस यही रहने वाला है, बिकॉज गाड़ी किसी के पास है नहीं, बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस जो वेटिंग चल रही है। करेक्ट। मेरे दिमाग में था ही कि अर्बन क्रूजर, फिर उधर मैंने सोचा कि चलो देख के आते हैं। तो गया टोयोटा के शोरूम पे एक्सपीरियंस अच्छा था। खैर जितनी भीड़ मैंने मारुति के शोरूम में देखी वहाँ तो कुछ भी नहीं था। इट वाज वेरी वेलकमिंग एट फर्स्ट टाइम, एट फर्स्ट इंस्टेंस। तो बैठा, गाड़ी की इंक्वायरी की, देखा गाड़ी तो पता थी टेक्निकली, तो आपसे पूरी जान के ले चुका था और रिसर्च से मालूम था कि गाड़ी तो वही है एक्सेप्ट फॉर द टोयोटा बैच। और वहाँ पे गया, डील अच्छी मिली मुझे अपफ्रंट, बिना कुछ बोले मैंने उनको बोल दिया कि चलो भाई मुझे गाड़ी लेनी है। तो उन्होंने बोला कि सर कौन सा वर्जन। तो जैसे मैं बोला मैं बहुत ज़्यादा फीचर हंग्री पर्सन हूँ नहीं, तो मेरा फीचर या वर्जन सिलेक्शन भी थोड़ा सा प्राइस ओरिएंटेड था। जो ब्रीजा ZXi प्लस आती है जी, वो और इसके प्रीमियम ग्रेड 80 जो बोलते हैं उसको, उसमें लगभग मोटा मोटी देखेंगे तो आप 25 to 30,000 का डिफरेंस आता है। और जो ये वर्जन है जो ZXi का पैरेलल है, हाई ग्रेड 80, जिसमें खैर मुझे रिवर्स कैमरा चाहिए था जो नहीं मिला, तो उनसे बात करते गया तो बोले कि सर एक गाड़ी मेरे पास है जो आपको अलॉट हो सकती है। अच्छा। मैं बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है ये भी। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि सर, मैं बोला चलो, तो धीरे धीरे बात करते मैं बोला सर बुकिंग देता हूँ मैं आपको। तो बोले कि सर मैं आपको कैमरा देता हूँ। तो उधर मेरा डिसीजन बदल गया। जो फीचर के लिए जो, बिकॉज बाकी वो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स बोलिए या आर्मरेस्ट, वो सब चीज़ें मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी था। तो बाद में मैंने धीरे धीरे सोचा कि चलो ये दे रहे। फिर मैंने सोचा फॉग लैम्प्स। वो बोले सर आप एक काम कीजिए, मैं आपको फॉग लैम्प्स को कमिट नहीं करता हूँ, मैनेजर से बात करता हूँ। तो बाद में उन्होंने बोला कि सर आप एक्सटेंडेड वारंटी का क्या सोच रहे हैं। मैं बोला चलो सोचता हूँ, आप उसमें और मुझे क्या कर सकते हैं। तो उधर बोले सर मैं आपको फॉग लैम्प्स कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए फिर सोने पे सुहागा हो गया। उसका कॉस्ट ही आपका उसमें उसका कॉस्ट लगभग उसका 8,500 रुपये कैमरा का कॉस्ट था, 5,500 रुपये फॉग लैम्प्स का कॉस्ट था, एंड अपफ्रंट डीलर ने मुझे 25,000 का डिस्काउंट दिया। सो एवरीथिंग वर्कड आउट टू अराउंड 43,000। जो गाड़ी पे वेटिंग है, जो गाड़ी मिल नहीं रही है, वो गाड़ी मुझे मिल भी रही है टाइम से, वो गाड़ी मुझे विद डिस्काउंट मिल रही है, अ डील विच आई कैन ड्रीम ऑफ। और ऐसे जो गैजेटरी आपको मिली है वो तो शोरूम वाले तो मैट नहीं देते हैं, तो ये सब और ये सब जेन्युइन एक्सेसरीज दी। वाओ, जो जेन्युइन गाड़ियों के साथ आती है ओरिजिनल एक्सेसरीज वो मिली। उसके बाद था कि चलो टोयोटा बैच, विच अगेन आज टोयोटा अपने सर्विस के, नॉट दैट मारुति बुरा है, बट अभी इतना भीड़ चाल वहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स्ड कंफर्टेबल एक्सपीरियंस की मैं, और टोयोटा मारुति गाड़ी विद टोयोटा बैच, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकता था। सही बात है, सही बात तो वहाँ पे मैंने ऐसे बुकिंग के लिए इट वाज ओवर द टेबल डिसीजन एंड मैंने गाड़ी बुक कर दी। कभी कभी एकदम झटपट काम ऐसा फटफट आराम हो जाता है, एकदम झट से डिसीजन होता है। और ये स्टोरी मैं इनसे 8 बार सुन चुका हूँ कि कैसे इन्होंने पैसे बचाए हैं, लेकिन अभी मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं वाओ इतना जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि कोई ऐसे डायरेक्टर्स वगैरह कास्ट और आपने 8 बार मेरे से बात की, फिर भी एक पॉइंट में भूल गया। ये जो फ्रंट ग्रिल है उसका, ब्रीजा का जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रोम है। हाँ, तो जो मेन था वो यही ग्रिल था, जिसके लिए मेरा डिसीजन टोटली चेंज हो गया। ब्रीजा में जो ग्रिल है वो पूरा का पूरा क्रोम है, वो बहुत ही ज्यादा शाइनी, बहुत ही ज्यादा फ्लैशी, इन योर फेस हो जाता है, इन योर फेस हो जाता है। तो दिस वाज जस्ट अ सटल काइंड ऑफ लुक विच आई वांटेड इन अ ब्रीजा, विच आई गॉट इन टोयोटा। वाह,
मतलब ये डील इनके लिए ऐसे किसी ने सिलाई बुनाई करके बनाई थी। मारुति ब्रेज़ा और अर्बन क्रूज़र दोनों ही बहुत सेफ गाड़ियाँ हैं, ABS, EBD वगैरह सब इनमें आता है। दूसरी चीज़ इनमें जो दो एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं इन गाड़ियों में जो है 4 स्टार रेटेड है सर। 4 स्टार रेटेड है, क्योंकि बहुत अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें यूज़ की है स्टील की। और ये जो नई वाली आएगी उसमें और बेहतर यूज़ होने वाला है, तो वो 5 जो है NCAP की रेटिंग ज़रूर से टारगेट करेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों को वो मिल रही है। तो वैसे ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है, एक फैमिली गाड़ी के हिसाब से बहुत ही सेफ गाड़ी है। और आशीष से मैं पूछना चाहूँगा, अभी आप गोवा जाके आए हैं, हम एक साथ महाबलेश्वर जाके आए हैं, जब इंसान ऐसी कोई ट्रिप कर लेता ना, उसको गाड़ी मतलब पूरी एक टेक्स्ट बुक की तरह समझ जाती है। यस। तो ये जो गाड़ी है अब आपको है ना, गाड़ी बिल्कुल हाथ में आ गई है। अब मुझे बताइए इसका ड्राइव एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा है? ड्राइव एक्सपीरियंस ऋषि आप पूछेंगे तो जैसे आपकी लास्ट वीडियो की टॉप टिप, जरूर आप वो वीडियो देखिए, बिकॉज उसमें जो टॉप टिप दी है वो हमारे ही गाड़ी के डिलीवरी के दिन की है। जो मेरी गाड़ी ली थी, ऋषि भाई मुझे मिले थे, हम लोग ने गाड़ी, ऋषि भाई ने हाथ में गाड़ी लेते ही बोले कि आशीष गाड़ी बम्पी चल रही है, गाड़ी बम्पी चल रही है। हम लोगों ने जाके प्रेशर चेक किया एंड इट वाज 40+। और ये टिप को आप ज़रूर याद रखिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो ऋषि भाई ने दी हुई है। तो यस, उस दिन के बाद जो ड्राइव एक्सपीरियंस था, तो बस आपकी दुआ से टायर्स आर गुड, ड्राइव अच्छी है, हैंड स्टेयरिंग बहुत ही लाइट है। जो मैं पहली गाड़ी चला रहा था वैगनर, उससे बहुत ही लाइट फील कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसे लग नहीं रहा है कि एक SUV चला रहा हूँ। एक डायनामिक्स बहुत ही अच्छे है गाड़ी के। तो क्या ये बहुत ज़्यादा लाइट है कि आपको जैसे हाईवे पे आप 80 वगैरह क्रॉस करते हो तो नर्वस लगे? अभी तक तो नहीं, बिकॉज मैं ज़्यादा हाई स्पीड कॉर्नरिंग नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा सा सीडेड ड्राइवर हूँ, लाइट राइट फुटेड ड्राइवर हूँ, तो मुझे ज़्यादा पुश करते हो कितना नहीं। सिंस टायर्स आर ऑल्सो ग्रिपी, दे आर ऑब्वियसली हेल्पिंग। कभी ऐसे कॉन्फिडेंट लो होते हुए कभी लगा नहीं मुझे। ये 4 स्पीड 80 है और मैंने चलाई हुई है। इस गाड़ी का एक ड्राइव समरी मैं भी बता दूं, क्योंकि मैं कॉर्नर्स में गाड़ी को पुश करता हूं, तो हमेशा आशीष मेरा चेहरा देखता है कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ। टायर्स यही एक्सप्रेशन रहता है। टायर्स बहुत ही ग्रिपी हैं, तो कॉर्नर्स में बिल्कुल नर्वस नहीं लगती है गाड़ी। गाड़ी का गियर बॉक्स आपको इनफ हैप्पी रख लेता है कि सिटी में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। हाईवे पे भी आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर मिल जाता है, क्योंकि 1.5 लीटर का जो है इसमें इंजन है, एंड 1.5 के वजह से इट नेवर रन्स आउट ऑफ स्टीम। ऐसा नहीं लगता है कि इंजन बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है बहुत कसरत कर रहा है। एक डिसेंट चलते रहता है, बस वो सही चल रहा है। और एक फ्रिज की तरह चल रहा है वो। इट जस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड दैट्स रियली नाइस। मैं आपसे राइड के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब हम गाड़ियाँ एक साथ देखते हैं, राइड का मैं हमेशा डिसीजन आपके वजह से लेता हूँ, क्योंकि उसके आप बहुत अच्छे जज हैं। और मारुति की राइड तो मेरी फर्स्ट कार स्विफ्ट थी जी, तो उससे उस टाइम से ही मैं राइड के बारे में मारुति पे ट्रस्ट करता हूँ जी। स्विफ्ट बोलिए, फिर बाद में SX4 थी मेरी जी। राइड इसकी भी वैसी ही है, ज़्यादा बम्पी नहीं है, इट्स वेरी प्लांटेड। इससे पहले मेरे पास एक TUV गाड़ी थी। मेरे पापा और मैं एक बार महाबलेश्वर गए थे जी, वो पीछे बैठे थे जी, एंड मुझे बोले बेटा ये गाड़ी जंप हो रही है, बहुत जंप हो रही है। बस ये गाड़ी में ऐसे कभी फील नहीं हुआ, इट्स वेरी प्लांटेड। आप कोई भी स्पीड पे देखिए, सिंस इट इज़ अ BS6, अभी तो बजर्स आते ही रहते हैं 80 पे 120 पे, तो कभी ऐसे वो स्पीड्स पे भी कभी राइड और हैंडलिंग में कभी ऐसे बहुत मेजर कॉन्फिडेंस लो करने वाला, या कोई ऐसे आप डर जाते हो कि अब बहुत बम्पी हो रहा है या आपको बहुत स्पीड महसूस हो रही है, ऐसे कुछ नहीं लगा। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो ये कह सकता हूं कि आपका सिटिंग स्टांस जो है, जो पोजीशन है आपकी, वो बहुत SUV-ish है, लेकिन चलती है एक हैचबैक की तरह है। हाँ, और ग्राउंड क्लियरेंस भी इन्हें काफ़ी काम आ रहा है। आपके घर पे एक और टॉप टिप देना चाहूँगा कि अगर आपके घर पे एल्डर्स हैं काफ़ी, तो कोई हल्की सी ऊंची गाड़ी, जैसे एटलीस्ट एक वैगनआर वगैरह देखे। जैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं, अब मैं स्विफ्ट लेने वाला था, वो उसमें बहुत झुक के बैठना पड़ता है, तो उन्हें तकलीफ होती है। ये गाड़ी का इंग्रेस मुझे उस हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। आपके मम्मी पापा का क्या कहना है? मेरे पास एक ऑलरेडी सेलेरियो है और एक वैगनर थी जो जैसे है। मैं मेरे मॉम को कभी सेलेरियो में नहीं कैरी कर सकता था, बिकॉज उसकी पीछे की सीट थी, उसका जो सीटिंग था वो काफ़ी रेयर इंक्लाइंड होता था। तो जैसे आप घर पे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, हर एक घर में होते हैं, आपके मेरे सबके, तो उस हिसाब से बैठने के और उठने के लिए जो इंग्रेस एग्रेस जो हम बोलते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो रही है जी। एंड मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, ड्राइविंग के हिसाब से भी, पैसेंजर्स के हिसाब से भी, को पैसेंजर के हिसाब से भी। थोड़ी सी स्पेस कम है, बट मेरी जो फैमिली है जी, खैर आप तो बड़े अच्छे हट्टे कट्टे पंजाबी मुंडे हो, हमारे घर में जो है वो लगभग मेरे स्टेचर के ही लोग हैं, तो उनके लिए बस परफेक्ट उतनी ही जगह है जितनी हमको ज़रूरत है। ज़्यादा एरिया स्क्वायर फुट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आप एक 6 फुटर है मेरी तरह, और अगर आप इस गाड़ी में बैठने वाले हैं, आप पैसेंजर साइड जो आगे की सीट होती है ड्राइवर के बाजू में, उसके बाजू में ना बैठें,
क्योंकि एक तो सीट पूरी करने के बाद भी थोड़ा सा डैशबोर्ड पे आपकी नी टच होगी, जो मेरी होती है। तो हम महाबलेश्वर जाके आए तो मैं ऐसे मरमेड की तरह ऐसे बैठ के आया हूँ, पूरा ऐसा ही ना आंखों की मस्ती में हो रहा था बस उस दिन से सोच ले भाई मैं आपको कभी गाड़ी में नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि आप तो मेरे जान हो, मैं आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा कभी। तो ये लड़की होता तो मेरी मिसेज होता। और मेरे पीछे जो है जो बैठता है उसके लिए फिर जगह नहीं बचती है। तो आपको बता दूं कि ये एक, अगर आप 6 फुट के हैं तो गाड़ी आप चला लीजिए, फिर आपके पीछे कोई भी बैठ पाएगा। तो कितना देती है ये मारुति की भाषा में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये हर एक के मन में आएगा। जैसे आप बोल रहे 120 पेट्रोल पार्क हो चुका है एंड 1.5 लीटर की इंजन थी। मैं भी थोड़ा सा स्केप्टिकल था इसमें, बट अभी जैसे एसयूवीज प्रिडोमिनेंटली देखेंगे तो आप पेट्रोल में ही आ रही है। तो इसका क्लेम्ड फिगर जो कंपनी बोल रही है 18.46 है, बिकॉज जैसे आप बोल रहे माइल्ड हाइब्रिड वर्जन है इसमें। बैटरी ऑल्सो हेल्प्स इन रनिंग द मोटर। तो गोवा गया मैं आते वक्त और जाते वक्त, द बेस्ट एवरेज व्हाट आई गॉट वाज 19.3। हालांकि आपको ज़रूर ये अनबिलीवेबल लगेगा, बट येस माई MID शोड दैट टैंक फुल टू टैंक फुल जो हम यूजुअली करते हैं उसमें मिला है। एंड सिटी में लगभग 13-14, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे सीडेड ड्राइविंग के हिसाब से मुझे वो मैं निकाल सकता हूँ, ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस है। बाकी आई थिंक दीज आर वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर्स। टोयोटा की सर्विस जो है, आपने मुझे बताया कि कैसे घर आके उन्होंने आपको पहली सर्विस दी 1000 किलोमीटर वाली। और घर आके भी काफ़ी सर्विस कर देते हैं वो लोग। अभी ये जो नया ट्रेंड आ चुका है, टोयोटा तो है ही, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मैं लेना चाहता तो ब्रीज़ा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टोयोटा बैज और टोयोटा सर्विस जो जिसके लिए वो फेमस है, तो वो ली। अभी मारुति भी दे रही, हर एक दे रहे हैं, बट इनका सर्विस एक्सपीरियंस भी अच्छा ही था। फर्स्ट सर्विसिंग के लिए घर पे है, आधा पौना घंटा 45 मिनट्स में उन्होंने पूरा सर्विस ड्राई वॉश करके दी। हालांकि घर पे आपके पार्किंग में सर्विस होती है गाड़ी, तो वहाँ पे प्रेशर वॉश या स्टीम वॉश नहीं कर सकते, लेकिन जो पूरा 3M का किट लेके आए थे, ग्लास क्लीनर्स, अपहोल्स्ट्री क्लीनर्स, प्लास्टिक ट्रिम क्लीनर्स, ड्राई वॉश गाड़ी का पूरा बफ करके एज इफ लाइक आपने पूरी गाड़ी वॉश करके डिटेल करके दी है। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। हालांकि फर्स्ट सर्विसिंग में पूरा आपको तो पता है, इट इज़ मोर ऑफ अ चेकअप दैन एनी ऑफ द मैकेनिकल थिंग्स दैट दे डू। तो अच्छा ही था एक्सपीरियंस, वेरी प्रोफेशनल पीपल, गाड़ी में हर एक इक्विपमेंट लेके आए थे। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। तो कंक्लूड अगर मैं करने जाऊँ इस वीडियो को ख़त्म करते हुए, मैंने आपसे कहा कि आप नई ब्रेजा के लिए रुकिए, आपने ये गाड़ी ली क्योंकि आपकी डील बहुत बेहतरीन हुई। Yes, sir. एट द एंड ऑफ द डे द मनी मैटर्स। Yes, of course. क्या आप अभी भी 2022 में बिफोर द न्यू कार कम्स आउट इस गाड़ी को रेकमेंड करेंगे? जिनको आज के तारीख में भी बहुत ज़्यादा फीचर्स और एक ये गाड़ी ऐसी है, आज 2015 से ये मार्केट में है गाड़ी, जिसमें दिस इज द 3rd जनरेशन ऑफ ब्रीजा विद द कॉस्मेटिक चेंजेस। एंड ये पेट्रोल गाड़ी जो आई है, तो देखिए गाड़ी तो लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, जब तक आप बुक करेंगे गाड़ी मिलेगी, शायद आ जाए, यू कैन ट्राई योर लक। बट आज के तारीख में भी अगर आपको एक गाड़ी बेच के और अगर आपके एक बजट में लेना है तो येस डेफिनेटली, एंड विद द टोयोटा सर्विस एंड द बैज मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। तो ये थे आशीष शिंदे, हमारे चैनल के बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़ास मेहमान और मेरे बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ इनकी गाड़ी के लिए वापस इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहना चाहूँगा कि ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं, जहाँ आप अपने फ़ोन्स, कोई गैजेट्स, कोई कंप्यूटर्स, कोई हेडफोन्स, उनकी एक स्पेसिफिक यूज़र टेस्टिमनी देना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, अब हम मोज ऐप और जोश पर भी हैं। इन सब पे पैसा तेरा बाप देगा, ये हैंडल को ढूंढ के हमें जो है DM वगैरह कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल में हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो मतलब मैं ऐसे पूरी रात चीख के अपनी छाती पीटता हूँ, चूड़ियाँ तोड़ता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे नेबर्स के साथ हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपके काम आया तो इसे शेयर कीजिए और देखते रहिए पैसा तेरा बाप देगा। मैं हूँ ऋषि कपूर, थैंक यू सो मच।